नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर हजारों की तादाद में ये बच्चे हैं और ये कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नाम रखा है ध्यानाकर्षण सत्याग्रह, राम राज्य की सरकार से छात्रों का आह्वान। राजस्थान मेन परीक्षा 2023 की तारीख को ये आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। आज बातचीत करेंगे इनसे। काफी लंबा समय हो गया इनको सत्याग्रह करते हुए, सड़कों पर उतरे हुए। नई सरकार भी बन गई है, राम राज्य वाली सरकार बन गई है, बच्चों की सरकार बन गई है। जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है, उन्होंने वादा किया था, चुनावी वादा, कि हम विद्यार्थी की सुनेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे और विद्यार्थियों को एक तय समय मिलेगा परीक्षा की तैयारी का। वो समय अभी तक नहीं दिया गया। यह आंदोलन है और बड़े आक्रोशित है। इन्होंने ठान लिया कि भले कड़ाके की सर्दी हो, उसमें हम उठेंगे नहीं और हम सरकार से हमारी विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस आरएस मेंस की परीक्षा को 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम इन स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, इनकी क्या वाजिब मांगे हैं और क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका सर? नाम राहुल मीणा। राहुल जी, ये बताइए कि आप कितने समय से ये सत्याग्रह कर रहे हैं? पिछले 20 दिन से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, रात दिन डोल रहे हैं। सारे नेताओं से बात कर ली, कोई भी आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। जबकि इतनी बड़ी तैयारी और इतने बड़े पद के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब हमारी बात नहीं सुनते लोग, तो फिर कैसे काम चलेगा? जब इनकी गवर्नमेंट होती है फिर तो इनको दूसरे के प्रति तो कैसे खड़े हो जाते हैं। जब कांग्रेस सरकार में 21 वाली भर्ती हुई थी तो इनके बड़े बड़े लीडर जो थे वो हमारे साथ में थे, और अब जब इनकी बारी आई तो इनको सांप सूंघ गया, बोलते ही नहीं है। ज्यादा विधायकों ने पत्र भी लिखा। एक बात कहा, आप क्या कह रहे हैं? 50 से ज्यादा विधायकों ने पत्र भी लिखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। फिर भी जूं तक नहीं खिसकी। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री से बात करी है, उनको फिर किरोड़ी लाल मीणा के पास गए थे क्या आप? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास? किरोड़ी लाल जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसका हमको कुछ आउटपुट मिला ही नहीं। कोई सकारात्मक कोई चीज आई नहीं न्यूज, जिससे हम कुछ आश्वासन। एग्जाम 15 दिन एग्जाम के लिए हैं और मेरे ये समझ में नहीं आ रही। को एग्जाम है 27-28 को। मेरे ये समझ में नहीं आ रही इनको ये जिद क्या है कि ये टाइम इतना जल्दी कराने की जरूरत क्या है? हम कौन सी वैकेंसी तो मांग नहीं रहे कि भाई हमारी वैकेंसी बढ़ाओ। इनका ऐसा कैसा स्वार्थ छिपा हुआ है इस चीज में, ये समझ से बाहर है। इन्होंने चुनाव में ड्यूटी लगा दी, क्यों लगाई भाई? उनको पता नहीं था। अगर इन्होंने पेपर लीक का, आरपीएससी इनका मेन मुद्दा था बीजेपी का, इनके पास मुद्दा नहीं था। इन्होंने हमको भ्रमित किया था कि आरपीएससी पेपर लीक करती है, सारी भर्तियों में कुछ न कुछ गड़बड़ करती है। इन्होंने हमसे वोट लिए, अब ये सत्ता में आ गए, अब इनकी बारी है, तो उन्हीं कर्मचारियों पे कैसे भरोसा कर रहे हैं? उसी आरपीएससी पे कैसे भरोसा कर रहे हो भाई? हमको ये समझा दो। अगर तुम उस पर भरोसा कर रहे हो तो फिर कांग्रेस ने जो किया था वो सही किया था। तुम्हारे पास पेपर लीक वाला, इसका मतलब झूठा था वो। तुम भी पेपर लीक करवाते हो, इसका मतलब तुम आरपीएससी के साथ हो। वही कर्मचारी इस बार मतलब पेपर लीक करवाएगी। आप ही देख लो, अगर आप उन्हीं कर्मचारियों के साथ में, उसी बोर्ड के साथ में पेपर लीक करने वाले कर्मचारी है, उनके साथ बीजेपी शामिल है। यही तो, ये क्या कह रहे थे, हम आरपीएससी भंग करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्यों भंग करोगे? आरपीएससी सही थी, आप लोग उस आरपीएससी को सही मान रहे हो, तो उसको भंग करने की बात क्यों कही? क्यों पेपर लीक का मामला उठाया? अगर उठाया, उसको हम भंग करने की नहीं करे। हम वो एक संवैधानिक संस्था, हम उसका आदर करते हैं। हम उन कर्मचारियों की जो सोच है, भाई भतीजा लाल फीता जो इस संस्था में है, उसका हम विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ा इनके पास मौका है, आगे लोकसभा चुनाव है। आप हमको भ्रमित मत कीजिए, हम आपको लेके आए, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम मरने तक इस चीज को उठाते रहेंगे, हम नहीं हटेंगे, आपको मानना पड़ेगा। ये आपका मुद्दा था, आप इसके ऊपर इलेक्शन जीते हो, आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। आप बताइए, एमपी में उन्होंने डेट को पोस्टपोन किया है, क्यों किया है? उनको पता था। वो बोर्ड की नहीं मानते हैं, वो जनता की मानते हैं, वो बेरोजगारों की सुनते हैं। और ये लोग, सुनो, ये क्या बता रहे हैं? टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप जूम करके देख लो, जून में डेट रिलीज हो गई है, जबकि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आरपीएससी। ये संवैधानिक संस्था है, इसमें गोपनीयता की सदस्य बोले थे। आप डेट जूम करके देख लो, इतनी पहले डेट आ रही है। हम लोगों को 20 तारीख को पता चल रहा है। 20-30 सब्जेक्ट है, कोई नाम तक याद नहीं कर पाता उनका। 20-30 कैसे से कहते हैं सब्जेक्ट, क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं? लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है ये। क्यों ऑब्जेक्ट लिप तो दे दिया, तुक्का हो जाएंगे, लिखना पड़ता है यहाँ पे। और अगर तुमको पहले से ही अगर तुमको सेलेक्टेड लोगों को ही अगर सिलेक्शन करना है, तो एक ग्रामीण
क्षेत्र से आया हुआ कोई बंदा, गरीब बच्चा बेचारा, उसकी ना तो इंग्लिश सही होती है ना हिंदी सही होती है। आप लोगों का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और एजुकेशन का वो हमको सब पता है। सारे लोग जो भी है ग्रेजुएशन वाले सब कैसा सिस्टम हमको सब पता है। बंदा आके 3 महीने में हिंदी तैयार नहीं होती उससे, वो ग्रामर नहीं सीख पाता। अगर आप लोगों को इन्हीं लोगों को अगर चुन के वहां प्रशासन में भेजना है और वो इसी तरीके से काम करे तो फिर आप हमसे बोल दी थी हम चले जाएंगे घरे, हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग हमको भ्रमित कर रहे हैं, हमारे संग धोखा कर रहे हैं। आप इन्हीं लोगों को, भ्रष्ट लोगों को इस प्रशासन में लाना चाहते हो। आप लोग एक गरीब इंसान को, एक बेरोजगार की नहीं सुनते। हर बार क्यों अगर यहाँ पे बेरोजगार घूमते रोडों पे क्यों घूमते? क्योंकि तुम लोग उनको भ्रमित करते हो, तुम लोग उनका साथ नहीं देते, ना उनकी आवाज सुनते हो। एक गरीब के साथ तुम नहीं होते। जैसी कांग्रेस थी ऐसे ही आप बन रहे हो। अगर आपको सुधरना है, आपको कुछ करना है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। हम लीगल मांग कर रहे हैं। किस तरह से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तालियां पीट पीट के कर रहे हैं। इनके आंदोलन को आप देखिए। और ये राजस्थान की युवा जनता है, इस बार लोकसभा चुनाव में पटकनी लगा देगी। जैसे ही हम इनसे बातचीत करने के लिए आतुर है, देखो इनका गुस्सा और इनका ये किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लड़कियों से भी हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरभि है। क्या नाम है? हाँ? सुरभि गर्ग। अच्छा, आपकी क्या मांग है? सर मांग यही है कि 3 महीने पोस्टपोन होना चाहिए एग्जाम। बहुत कम टाइम है सर, हमारे 25 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ता है। इसमें तो है नहीं आप 4 ऑप्शन देख के आपको आंसर याद आ जाएगा। इसमें एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, तो 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? यदि सरकार ने, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं, यदि सरकार ने डेट को आगे नहीं बढ़ाया तो क्या होगा? यदि डेट को आगे नहीं बढ़ाया तो नहीं, मर जाएंगे। वैसे भी मार रहे हो, वैसे भी तो मार रहे हो आप। इतनी महंगाई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम वैसे हम मर जाएंगे। लाठी चार्ज करवा दो, गोली चलवा दो, हम मर जाएंगे। हम तो गोली भी खाने के लिए तैयार हो आप? गोली खाने के लिए तैयार है। हमारे हक की मना, हम हक की लड़ाई लड़ रहे। ये इनकी कोई बापोती नहीं है, ये हमको कोई भीख भी नहीं दे रहे। ये हमारा मांग है, हमारा अधिकार है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। बाई चांस अभी अभी आपको सबको घेर के पुलिस प्रशासन यहाँ पर भेज दिया तो सरकार ने, और यदि फिर क्या करेंगे? एक बार तो मरना है, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले भाइयों को तो हम रास्ता साफ कर देंगे। हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। कुर्बान होने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। देखो ये राहुल अभी ये कह रहे हैं कि हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं, और आगे भी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। देखो ये दिव्यांग भाई हैं और ये भी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? देखो दिव्यांग है, इनको सहारा, थोड़ा सहारा दीजिए, सब सहारा दीजिए। ये बच्चों को सहारा दे रहे हैं और ये बस यही मांग है कि आरएस में 3 महीने थोड़ा आगे बढ़े। इनको उचित समय नहीं मिल पाया है और सिलेबस भी काफी ज्यादा है। आपका क्या नाम है? सर नाम हम तो चलो अब छात्र आदमी है, हम आरपीएस जानते हैं, नाम हम रहने दो। हम एक आरपीएस क्या नाम से डरते हो क्या? आपका नाम नहीं कहिए। डरना पड़ता है सर, डरना पड़ता है। इतना सारा युवा पीढ़ी आपने सरकार चुन रही है, हर धर्मिता पे आ गई। ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी का तथ्य मतलब आपका क्या कर सकती है सरकार? सरकार कुछ भी करे, कुछ भी कर सकती है, वो डी बार भी कर सकती है, कुछ भी। उनका हम जानते हैं रवैया, बहुत डरते हैं हम तो इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सरकार को आप लोगों से डरना चाहिए। अरे सरकार डरती ना तो सर 1 महीने से ये हमारे भाई घूम रहे हैं बिना भूखे प्यासे। मैं तो पहली बार आया हूँ और ये फेसबुक सोशल मीडिया पे पूरे लड़के 1 महीने से जूझ रहे मेंटली। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं जालोर से हूँ। अच्छा अच्छा, ये बोलेंगे जालोर वाले तो ऐसे नहीं है, कुछ लोग होते हैं, सारे ये नहीं होते। जालोर वालों का हाथ पेपर लीक में बहुत ज्यादा रहा है। कुछ भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं होते दोषी। देश में रहने वाले सभी का डेमोक्रेसी होते हैं। मैं ईमानदारी से पढ़ता हूँ, मेरा गली में जहाँ पे जाता हूँ ना, सारे रिश्तेदार कहते हैं बहुत मेहनती आदमी है। मैं अपना दर्द सुना नहीं सकती। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं आरएस दे रहा हूँ, पहला अटेम्प्ट है मेरा। अब पहला अटेम्प्ट वाला 3 महीने में, और कैसे दौड़ेगा बताओ आप सर? सिलेबस कितना बड़ा है? मैंने आपको एक घटना का जिक्र कराओ, मेरे साथ बहुत 17 सितंबर तक मैं इमोशनली और मेंटली रूप से जूनियर अकाउंटिंग तैयारी कर रहा था। अच्छा, बिना आंदोलन किए, किसी ने कोई मांग नहीं रखी। आपका सिस्टम फेलियर होने की वजह से आपने सर पोस्टपोन किया। मेरा वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। दूसरा सर आप, अब मेरे पास प्रीलिम्स का मौका था, मैं क्या करता? फरवरी तक क्या करूं? फरवरी तक क्या करता? मैंने बोला कि भाई अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाए तो ये हर साल 5 महीने 6 महीने दे रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इन्होंने हरामपंती इतनी की, बोलना नहीं चाहिए आप सब, लेकिन हर धर्मिता वाली बात है, इतनी की 3 महीने दे दिया 20 अक्टूबर के शाम को। कहीं आपका दिल इतना मतलब उबाल मार रहा है कि आपने हरामपंथी का शब्द का भी उपयोग किया? करना पड़ता है सर। आप 1 महीने से बात नहीं सुन रहे, उस समय आचार संहिता लग गई थी। अब लड़के कैसे मांग करे 3 महीना कम दिया? आचार संहिता लग गई थी सर।
और अभी आचार संहिता लगने के बाद सरकार आपने कैबिनेट 1 महीने बाद बनाया, हम वेट कर रहे थे कैबिनेट बैठा मिले, नहीं बनाया, अभी तो कैबिनेट की बैठक नहीं ली, वो आपकी समस्या है। लेकिन कार्मिक विभाग जो सचिव है और रामनिवास मेहता साहब है, उनको दोनों को आपस में बैठ के एक समय न तो ले लेना चाहिए। सरकार ने यदि समय नहीं बढ़ाया तो क्या करेंगे आप लोग? हमें किसानों के बेटे हैं, आपको ये पता है, हमारे माँ बाप सड़कों पे आ जाएंगे हमारे साथ, और ये सच और क्रांति का रूप ले लेगा। और हम किसानों के बेटे हैं सर, हम साफ बोल रहे हैं आपको। और दिव्यांग कैटेगरी के जितने भी राजस्थान में लड़के हैं ना, सारे ब्लॉक करना आता है रास्ता, और हर धर्मिता पे आगे है ना, हम ईमानदारी के साथ, हम ईमानदार आदमी है। अगर आप हर धर्मिता बात कर रहे हैं तो हम हर धर्म में आ जाएंगे सर, क्रांति रेलेगी क्रांति, और पूरा भारत में फैल जाएगी। छात्र बेरोजगार बैठे, सारे बैठे सेंटर से स्टेट में लेकर, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि पोस्टमैन हो जाए हमारा सर, पोस्टमैन हो जाए बस। देखो और भी नजारा दिखाते हैं किस तरह से लोग तालियां पीट के ये नारे लगा के ये कर रहे हैं, और आगे का भी हम विजुअलाइज करेंगे। कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर ये लड़के हैं और नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेंस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और ठीक है, ये देखो आक्रोशित युवा, ये देखिए, आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार, ये क्या मतलब सरकार ने यदि डेट को आगे नहीं बढ़ाया तो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं आगे? न बढ़ा वाला 100 घंटे बैठे रहा वाला मैं तो अच्छा, तो इधर आओ थोड़ा जरा मेरे पास में। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब अच्छे से दीजिएगा। यदि इन्होंने, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे? हम यही बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मांगी जाएगी। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, तो बैठे रहे तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक सरकार नहीं सुनती है, नहीं सुनेंगे तो एक्शन करेंगे अपन। कौन सा एक्शन करेंगे? देखेंगे हम क्या करना आगे। आप कुछ बोलने वाले हैं, थोड़ा इधर आइए मेरे पास में आइए। आपका क्या नाम है? हम अपना खाना पानी राशन बंद करेंगे, खाना खाना बंद करेंगे, और तो क्या, हर साल यही करते वो। बिल्कुल खाना बंद कर देंगे यदि सरकार ने नहीं मानी बात आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सारी लड़कियां खाना खाना बंद कर देंगी, क्योंकि 21 में बीजेपी गवर्नमेंट का ट्वीट था कि प्रदेश की बेटियां भूखी बैठी है स्ट्राइक पे, उनको 3 महीने तो और मांग रही है। उस टाइम पे मेंस में 5 महीने थे, उस टाइम पे तो उनको वो टाइम भी कम लग रहा था, आज 3 महीने, तो ये टाइम भी ज्यादा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को। अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया आपको प्रोटेस्ट करते हुए, आंदोलन करते हुए। जी बिल्कुल। ठीक है, किन किन नेताओं से जाके मुख्यमंत्री से मिले हो? हाँ जी सर, मुख्यमंत्री से मिले हैं, पर्सनली मिले, जनता दरबार में 5 बार मिले और पर्सनली 2-3 बार भी मिले। पूरा मैटर उनको समझा दिया है, बट उन्होंने सीएस को मैटर हैंड ओवर कर दिया, और सीएस सीधा मेहता जी से कांटेक्ट करते हैं। वो हमारी मांगे और ग्राउंड पे आके सीएस देखते नहीं है, एक बंद कमरे में अपना डिसीजन ले रहे हैं, एक बंद कैबिन में डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये टाइम सफिशिएंट है, ना किसी स्पेशलिस्ट को बिठा के सिलेबस डिफाइन करके वो टाइमिंग दे रहे हैं हमको। ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी टाइम, कभी 11 महीने, कभी 8 महीने, कभी 5 महीने, उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए 11 महीने देते हैं, उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए 5 महीने देते हैं। सिलेबस लेंथी है बहुत ज्यादा। अभी 3 महीने मिले इस बार, तो बहुत लेंथी सिलेबस है मेंस का, और जून में वैकेंसी आई है, इतनी जल्दी क्या है? सरकार तो बीजेपी की बन गई है। हाँ ठीक है, मतलब बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए थे हाँ। कि हम पेपर लीक करने वालों का मतलब उनको गिरोह को खत्म कर देंगे, तो हम विद्यार्थियों की सुनेंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी नहीं सुन रही है, तो आपका क्या कहना है इस पर? सर सेम, सारी गवर्नमेंट अब लग रहा है सेम ही है। जब इनको वोट लेना होता है तो विद्यार्थियों का वो हित इनको नजर आ जाता है। मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं हमें। हाँ जी क्या चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये बीजेपी गवर्नमेंट के ट्वीट है। जब थोड़ा मेरे कैमरा पर्सन की तरफ भी हाँ जी दिखाते रहिए। सर, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ट्वीट है। जब हमको कांग्रेस ने 5 महीने दिए थे तो उन्होंने बोला कि उनको समय देने में क्या जा रहा है, 2 महीने अगर विद्यार्थियों को कम लग रहे हैं तो उनको 2 महीने और दिया जाए। जब तो हमारे पास 5 महीने का समय था, आज हमारे पास 3 महीने का समय है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सारे जॉब में थे, तो उन्होंने 1-1 महीने अपनी इलेक्शन में ड्यूटी दी है, तो उनके पास तो ओनली 1 महीना ही बना है, तो उनकी राइट टू अपॉर्चुनिटी का जो हक है वो छीना गया। ये देखो सर, ये देखो, आप इस ट्वीट को पढ़ के सुना सकते हो। मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। इसमें लिखा हुआ था, ये राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट है, और इसमें लिखा हुआ है, हजारों आरएएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जनहित में निर्णय लेकर इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। ये 15/2/2022 का है। ये हाँ, ठीक है, वाले मेंस का है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको वसुंधरा राजे जी का ट्वीट। ये राजेंद्र राठौड़ ने जब सरकार कांग्रेस की थी 15 तारीख को फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया था, तब कह रहे थे कि आरएस की एग्जाम की तारीख को बढ़ाया जाए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की सरकार बन चुकी है, अब नहीं सुन रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? ये किरोड़ी जी का है। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उस समय इन्होंने विधानसभा में मामला उठाया था, तो किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट इन बहन ने मुझे दिया है, फोन इसमें है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ दर्शकों आपको। दुर्भाग्य है, आरएएस मेंस एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए बेटियां आमरण अनशन पर है, बेटियां आमरण अनशन पर है।
जहां एक मोदी जी बात करते हैं 33% आरक्षण की बात, नई पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन महिलाओं को इन भरी ठिठुरन के अंदर सड़कों पर उतरना पड़ा। देखिए मेरा देश का क्या हाल है मोदी जी। और ये हमारे साथ अपमान हो रहा है बहुत। क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत अपमान हो रहा है। इस चीज को, डेट को, सभी को, भावना को समझ के आगे करना चाहिए। राजी जी का ट्वीट है ये वसुंधरा राजे जी का भी ट्वीट बता रहे हैं हमें, ये भी उस समय जब अपोजिशन में थे वसुंधरा राजे तब का ट्वीट है। आज जयपुर आवास पर आरएस अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के संघर्षों में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। मैं आप सभी को पुनः आश्वस्त करती हूँ, युवाओं की आवाज को बुलंद कर उनका हक दिलाने के लिए मैं आपके साथ मजबूती से खड़ी हूँ। आज वसुंधरा कहाँ खड़ी है? जब ये 2022 के ट्वीट है तब वसुंधरा ट्वीट कर रही है कि मैं आप विद्यार्थियों के साथ मजबूती से के साथ खड़ी हूँ। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार उनकी आ गई तो वसुंधरा राजे कहां पर खड़ी है? एक तरफ वो दिसंबर माह में मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने हथकंडे अपना रही थी, आज कहां नदारद है? हम सवाल कर रहेंगे। सतीश पूनिया जी का ट्वीट है। ये सतीश पूनिया का ट्वीट है, देख लीजिए दर्शकों, ये है हमारी जनता का हाल। जनता को जब राजनेताओं को वोट बटोरने होते हैं तब इन युवाओं के पास चले आते हैं, और जब इनकी काम की बारी आती है कि जब डेट आगे, सिर्फ ये कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ इतना सा मांग रहे हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए हमें तैयारी करने के लिए, हम एग्जाम में अच्छे फाइट कर पाए और पढ़ पाए, क्योंकि सिलेबस भी इतना लेंथी है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस समय सीमा में ये कवर नहीं कर पा रहे हैं। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी बात सुनाएंगे। सर, हमने उनको उन मुद्दों पे वोट दिया है जो हमारे हित के लिए थे। वो मुद्दे थे कि हम आरपीएससी को सुधारेंगे। आरपीएससी का सारा स्टाफ वही है, सब कुछ वही है, तो मतलब अब सरकार चेंज होगी लेकिन संस्था तो वही है, तो कैसे पता चलेगा कि आप सुधारोगे? आप एसआईटी गठित कर रहे हो, सब कुछ गठित कर रहे हो, लेकिन ये तो बाहर के हैं। जब अंदर से हमारा शरीर खराब है तो बाहर से कितनी दवाइयां लेके क्या फर्क पड़ता है? और मेन मुद्दा यही था सर, हम बताते हैं, हम लोगों ने जितने भी स्टूडेंट है 90% स्टूडेंट ने इसी हिसाब से उनको वोट दिया था। देखो, मैं अब जनता का तो पत्रकार हूं, मैं जनता का, युवाओं का पत्रकार हूं, मैं आगे भी बताता रहूंगा। देखो, सद्बुद्धि यज्ञ स्टार्ट हो चुका है और ये देखो कैसे हवन कर रहे हैं। आइए कैमरा पर्सन थोड़ा जल्दी से आगे। ये मंत्रोपचार के साथ ये कोई राम मंदिर ललाकार नहीं कर रहे हैं, ये सरकार से आह्वान कर रहे हैं, सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाए। और ये देखो, ये विधि विधान के साथ यज्ञ स्टार्ट हो चुका है। ये कह रहे हैं सरकार को सद्बुद्धि दो, सरकार को सद्बुद्धि दो और सरकार डेट आगे बढ़ाए। मैं आगे इन लोगों से बातचीत करूंगा, विद्यार्थियों से। देखो, ये यज्ञ कर रहे हैं, इस सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हमारी सद्बुद्धि, सरकार की सद्बुद्धि के लिए। और ये जो अभी जो विशेष मुद्दा है परीक्षा आगे सरकाने का, वो एक ही मुद्दा है, परीक्षा आगे किसका जाए। देखो किस तरह से ये लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। ये एक रोमांच है, सरकार को कह रहे हैं। ये देखो, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, इन बच्चों को इस तड़पती हुई धूप में जो पीड़ा हो रही है उसको समझो। हम आपके ही बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपको ये दोस्त के पापी के भागी मत करो। आप हमारा थोड़ा सा जगह दीजिए आगे भैया, थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उधर से आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, हमारे कैमरा पर्सन सद्बुद्धि यज्ञ को दिखाएंगे किस तरह से मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो कैसे जवान हमारे साथ आगे हैं। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ बताइए सर। सर, मेरा इनसे गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि आप देखो, इनके पास 115 विधायक होने के बावजूद इनसे 15 दिन में तो सीएम तय होता है, जहां बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री सब मिलकर इनसे 15 दिन में मुख्यमंत्री तय होता है। इनसे 1 महीने में मंत्रिमंडल तैयार होता है और इनसे 1 महीने से ज्यादा में डिपार्टमेंट इनसे तय होते हैं। और ये चाहते हैं कि हम 3 महीने में एग्जाम देके ब्यूरोक्रेट तो कैसे तैयार होंगे इनसे। अब थोड़ा सा मैं भी समय ले लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मंत्रोपचार के साथ क्या नाम है? हाँ जी साहब, मेरा नाम संदीप चौबीसा है। ओम हरि ओम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे विभस्वामृत में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। आहुति भी लगाते रहिए, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आहुति भी चलने दीजिए। ओम नमः शिवाय। नंदवा गणपति को हवामहे, प्रियानंदवा प्रियपति को हवामहे, निधे नंदवा निधिपति को हवामहे, वसो मम आहम जानिके पदवा त्वम अजासि गर्भतम। ओम गम गणपतये
ओम ओम जैसा मंत्र बोलिए। ओम हरि ओम महा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिस्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गोसस्तनो बिर्वसे वहिते वहितं जदायुः। इस मंत्र का अर्थ है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे प्रभु मैं मेरे कानों से भद्रम यानी कल्याणकारी सुनो, भद्रम पश्येमाक्षभिस्राः मैं मेरी आंखों से कल्याणकारी देखूं, भद्रम पश्येमाक्षभिस्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गोसस्तनो बिर्वसे वहिते वहितं जनायु। यानी कि यह मैं इस जीवन में जो प्राप्ति हुई है, हम सब पुण्य और अच्छे कर्म कर कर भगवान भोलेनाथ को और हमारा जो इस जीवन का जो उद्देश्य है हम उसको प्राप्ति करें। देखो ये विद्यार्थी के साथ हूँ, मैं इनके साथ हो चुका हूँ, रम चुका हूँ, क्योंकि मुझे मुद्दे उठाने हैं। ये सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं आंदोलन वाला पत्रकार हूँ, मैं आंदोलन को कवर करता हूँ। मैं इन युवाओं के साथ हूँ क्योंकि युवा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों के साथ क्या गुजर रही है। ये सरकार के लिए सद्बुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं, ये आहुति दे रहे हैं कि राहुल भाई थोड़ा हमारे पास क्या कहना है? हाँ सर इधर मुकरी सर, एग्जाम पोस्टपोन किया जाए और सबकी 2,500 स्टूडेंट है। पहले ये था कि एग्जाम टाइम पे नहीं करवाई जा रही थी, अब बहुत ज्यादा जल्दी है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले इलेक्शन में ड्यूटी थी सबकी तो टाइम नहीं मिल पाया कर्मचारियों को, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पोस्टपोन 3 महीने का समय दिया जाए एग्जाम के लिए। और नहीं देंगे तो क्या करेंगे? नहीं देंगे तो यही, हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं चाहिए। एग्जाम तक 28 तारीख तक हम यहीं बैठे रहेंगे। देखो किस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये अब इन लोगों की आवाज को ये बताइए सर, थोड़ा खड़ क्या कहना है आपका? सर मेरा कहना यही है कि इनको 3 महीने से हमें 3 महीने ज्यादा टाइम देना चाहिए। 3 महीने में 24 सब्जेक्ट होते हैं, 90 दिन में अगर आप एक बार भी कर सको तो सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं होते, आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करोगे? और इनसे तो खुद काम होता नहीं है। आरपीएससी वही है, सब कुछ वही है, इनके अलमारियों से पेपर निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं है। हम कुछ नहीं मांगते इनसे, हम केवल हमें समय चाहिए ताकि हम खुद अच्छे से मेहनत करके पढ़ पाए। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पेपर खरीद पाए। मैडम आप वीडियो बना रहे हैं, आपका भी कुछ कहना है? खड़े हो जाइए थोड़ा मेरे साथ बातचीत करने के लिए। ये देखो ये नौजवान लड़की है और ये आंदोलन कर रहे हैं, और आपका क्या कहना है? छात्र इतने इस परीक्षा का आगे आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा अभी इन भैया ने बताया इतने कम समय में इसको रिवाइज करना तो छोड़ो, हम सिलेबस को पढ़ भी नहीं पाएंगे मतलब। और ये जो है ना, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बीजेपी वाले हमेशा हमारे सपोर्ट में रहते थे, लेकिन जब आज ये खुद सरकार में आ गए तो ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी। अच्छा, और यदि पहचान नहीं सुनी सरकार ने, डेट आगे नहीं बढ़ाई, तो क्या आगामी क्या कदम है आपका? आगामी तो हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे यहीं पे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। ये देखो हनुमान चालीसा का भी पाठ करो। ये देखो कैमरा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा जब कुबेर जी का पाल चाहते तुम उपकार सुग्रीव की निहार, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, जुग शास्त्र जो जन पर बानु, प्रभु मुद्रिका मिल कुमाई, दुर्गम गाज जगत के जाते, राम द्वारे तुम्हारे कवाले, सब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ये बच्चे लोग, वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखो किस तरह से ये सरकार को सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और 22 जनवरी को रामलला विराजने वाले हैं। पूरी दुनिया जश्न मना रही है, लेकिन इन विद्यार्थियों की कौन सुनेगा? ये हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी 3 महीने डेट आगे बढ़ा दे। ये सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ प्रार्थना कर रहे हैं।
देखिए इन बच्चों का, हम आगे भी आपको इन बच्चों का आंदोलन दिखाते रहेंगे, ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।